जय श्री राम। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शालिग्राम भगवान की किस प्रकार की घर में जो है प्रतिमा रखनी चाहिए, कैसे नहीं रखना चाहिए, क्या विधि होता है, क्या महात्म्य होता है और किस प्रकार से शालिग्राम भगवान की पूजा को करने से व्यक्ति के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र में भी कहा गया है कि जिस भी जगह में भगवान शालिग्राम रहते हैं वहाँ भगवान विष्णु स्वयं विराजते हैं, वहाँ समस्त तीर्थों का आवास होता है, भगवती लक्ष्मी वहाँ निवास करती हैं। शालिग्राम भगवान की पूजा से बड़े बड़े ब्रह्म हत्या आदि पाप हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। कहा गया है कि अलग अलग आकार के शालिग्राम रखने से अलग फल की प्राप्ति होती है। कुछ शालिग्राम के आकार को नहीं रखना चाहिए। कहा गया है कि छत्र के आकार के शालिग्राम को रखने से राज्य की प्राप्ति और वर्तुलाकार शालिग्राम रखने से संपत्ति की प्राप्ति, शकट के आकार के शालिग्राम रखने से दुख आता है, इसलिए नहीं रखना चाहिए। शूल के नोक के आकार के शालिग्राम रखने से मृत्यु की प्राप्ति, विकृत मुख वाले शालिग्राम रखने से दरिद्रता, पिंगल वर्ण शालिग्राम रखने से हानि और भग्र चक्र वाले शालिग्राम रखने से व्याधि आती है। और अगर हम फटा हुआ शालिग्राम रखते हैं तो उससे व्यक्ति को मरणप्रद दुख की प्राप्ति हो जाती है। कहा जाता है हम चाहे जो भी व्रत रखें, दान करें या फिर पूजा करें, श्राद्ध करें, तो अगर वहाँ पर शालिग्राम भगवान स्थित हैं तो वह कार्य सिद्ध ही हो जाता है, वह कार्य स्वयं भगवान विष्णु को प्राप्त हो जाता है। तब कोई भी कार्य करें, शुभ कार्य, तो शालिग्राम भगवान साथ में रख करके करना चाहिए। कहा गया है कि जो अपने घर में शालिग्राम भगवान को स्नान कराया हुआ जल छिड़कता है उसे सभी तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है, समस्त यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति चारों वेद को पढ़ने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है उसको प्राप्त कर लेता है। शालिग्राम भगवान के स्नान का जल अपने घर में जरूर छिड़कना चाहिए। कहा गया है कि जो निरंतर शालिग्राम भगवान के स्नान के जल को अपने ऊपर छिड़कता है उसे संपूर्ण दान के फल को मिलता है और पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर फल वह प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति उस जल को निरंतर पीता है वह जन्म, मृत्यु और व्याधि से सदा दूर रहता है। उसे सभी तीर्थों जो है वो स्वयं तीर्थ उस मनुष्य को स्पर्श करना चाहते हैं। तो कितना पुण्य है भगवान शालिग्राम के जल को पीने का और छिड़कने का। ऐसा व्यक्ति जो नित्य उस जल को पीता है वो भगवान श्री हरि के धाम को पहुंच जाता है। कहा जाता है कि मृत्यु काल में जिस व्यक्ति के मुख में शालिग्राम का जल पहुंच गया वह व्यक्ति चाहे कितना भी पापाचारी क्यों ना हो उसकी मुक्ति अवश्य हो जाती है। और एक विशेष बात, शालिग्राम की पूजा में हमें इस विशेष बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हमें शालिग्राम जी पर से कभी भी तुलसी को इकट्ठा निकाल करके उन्हें अकेला नहीं कर देना चाहिए। आप जब भी तुलसी निकालें तो उस स्थान पर तुलसी अवश्य रखें। शास्त्र का वचन है कि जो भी व्यक्ति शालिग्राम पर से तुलसी पत्र को दूर करेगा उसे दूसरे जन्म में स्त्री से वियोग की प्राप्ति होगी। स्त्री से वियोग का मतलब है कि हमें जिनसे हमारी पत्नी है, प्रेम है, हमारा उनसे वियोग होगा। इसे शालिग्राम भगवान को तुलसी से अलग नहीं करना चाहिए। अगला वचन कहा गया है कि जो भी व्यक्ति शालिग्राम भगवान, तुलसी और शंख इन तीन चीज़ों को एक साथ में रखता है वह व्यक्ति भगवान श्री हरि को अवश्य प्राप्त कर लेता है। मैंने जो आपको वचन बताए हैं वह वचन ब्रह्म वैवर्त पुराण के हैं और मैंने जो एक एक वचन बताया है वो पुराण का ही वचन है। अन्यथा लोग तो आजकल पुराण के नाम से कुछ भी वक्तव्य दे देते हैं।